Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study from this chapter is IMNCI, that is Integrated Management of Childhood Illnesses. It's basically a WHO program to reduce the childhood mortality and morbidity in the developing countries. It promotes breastfeeding, it promotes vaccination, EPI schedule, prevent illness, reduce deaths, or reduces missing opportunities for immunization, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, विटामिन ए और आयरन सप्लीमेंटेशन, ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन, इस तरह बहुत सी और सी चीज़ों को वो करती है. बट जो बेसिक पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा IMNCI में, दैट इज़ इट्स ट्रीटमेंट, इट्स क्लासिफिकेशन फॉर डायरिया. अब यहाँ लिखा हुआ है कि जो 3 बॉक्सेस होते हैं क्लासिफिकेशन और ट्रीटमेंट ऑफ द सीवियर डिजीज़ में, कि और उसके ऊपर एक टॉप बॉक्स होता है. टॉप बॉक्स में कहता है कोई डेंजर साइन तो नहीं है, आस्क फॉर एनी डेंजर साइन या लुक फॉर एनी डेंजर साइन. आस्क और लुक के 2 कॉलम्स होते हैं, आस्क एंड लुक. ठीक, तो आपने वो देखना है, फिर आपने असेस करना है, उसको क्लासीफाई करना है कि किस कैटेगरी में बिलोंग करता है. उसके लिए 3 कलर्स यूज़ करते हैं. पिंक वाला है दैट इंडिकेट्स अर्जेंट रेफरल टू द हॉस्पिटल और अर्जेंट एडमिशन. येलो वाला इट इंडिकेट्स इनिशिएशन ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. एंड ग्रीन वाला इट इंडिकेट्स द सपोर्टिव होम केयर. तो इस सिलसिले में इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है पास पेपर में. A 2-year-old 2020 के उसमें a 2-year-old child weighing 10 kilogram presented with the vomiting and loose motions for 2 days. On examination, drowsy, unable to drink, with markedly sunken eyes and skin turgor is very poor. ये बेसिकली डिहाइड्रेशन का है और उसका हम लोगों ने प्लान लिखना है कि क्या मैनेजमेंट प्लान है. अब हम डायरिया वाले में चलते हैं. इसमें है कि डायरिया में आस्क कि कब से बच्चा ऐसे है, कोई यहाँ फिर पखाने में खून तो नहीं आया. एंड व्हाट वी हैव टू लुक एंड फील कि बच्चा लिथार्जिक, अनकॉन्शियस तो नहीं है, रेस्टलेस, इरिटेबल, संकन आइज तो नहीं. जैसे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुछ पॉइंट्स दैट विल डिक्टेट यू एंड लीड टू कि स्वीयर है, मॉडरेट है, या बिल्कुल इसे होम केयर चाहिए, ग्रीन बॉक्स में आना चाहिए. लुक फॉर द संकन आइज, लुक फॉर द टर्गर, स्किन टर्गर. ऐसे पिंच करते हैं एब्डोमिनल को, पिंच द स्किन ऑफ द एब्डोमेन, डज इट गोज बैक टू नॉर्मल. स्लोली जाता है तो मॉडरेट होगा, वेरी स्लोली जाता है मीन इट टेक्स लॉन्गर द 2 seconds, तो फिर इसका मतलब है कि इट इज़ लाइक द चाइल्ड इज़ वेरी severely dehydrated. इज़ द चाइल्ड एबल टू ड्रिंक और डज ही ड्रिंक्स पुअरली, तो स्वेयर होगा. लेकिन अगर वो थर्स्टी और वो ड्रिंक करना चाह रहा है तो वो फिर मॉडरेट फॉर्म में आ जाएगा, डिहाइड्रेशन. अब इसी तरह अब इन सारे डेंजर पॉइंट्स को देखते हुए, अगर तो डेंजर साइंस ये हैं कि डेंजर साइंस में से द पेशेंट, द किड इज़ lethargic and unconscious and the kid has sunken eyes, he is not able to drink and drinks poorly, और उसकी स्किन पिंच goes very slowly, like it takes more than about 2 seconds, severely dehydrated है. आपने उस बच्चे को फ़ौरन देखना है कि इस कोई और अदर सीवियर क्लासिफिकेशन तो नहीं, मतलब डायरिया किसी और वजह से तो नहीं है, कुछ सोर थ्रोट, निमोनिया वगैरह की और डिजीज़ में से कोई क्लासिफिकेशन सीवियर कैटेगरी में तो नहीं है. जैसे सोर थ्रोट है, ईयर प्रॉब्लम है, उसकी कोई सीरियस कैटेगरी में तो नहीं है. अगर है तो फ़ौरन उसे हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दें. ये फ्लूइड फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन, प्लान सी. और इफ़ द चाइल्ड हैज़ नो अदर सीवियर क्लासिफिकेशन, कोई और अदर सीवियर क्लासिफिकेशन नहीं है, तो इस डिहाइड्रेशन, जो सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसका फिर ट्रीटमेंट का प्लान सी अप्लाई होगा. एंड इफ़ द चाइल्ड हैज़ आल्सो अनदर सीवियर क्लासिफिकेशन, तो रेफर टू द हॉस्पिटल. चाइल्ड को अर्जेंटली रेफ़र कर दें with the mother giving frequent sips of ORS on the way, and also promote the mother to breastfeed the child. क्वेश्चन में एक ये भी चीज़ पूछी हुई है, गिव 2 indications of giving antibiotics in diarrhea. तो बच्चों को हम क्यों देंगे? 2 कंडीशन ये है कि या तो बच्चे की उम्र 2 साल की उम्र 2 साल से ज़्यादा हो, या उस एरिया में कॉलरा हो, तो देन यू विल गिव एंटीबायोटिक फॉर कॉलरा, एंड दैट आल्सो सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड ट्राइमेथोप्रिम टाइप देते हैं. सेकेंड, सीवियर डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन का जो है उसका में क्या है, डेंजर साइंस कौन से हैं, उसके कौन से पॉइंट्स पे हम कहेंगे कि ये सम डिहाइड्रेशन है, सीवियर डिहाइड्रेशन नहीं है. एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, रेस्टलेस, इरिटेबल हो, संकनाइज हो लेकिन वो पानी पीना चाहता हो, थर्स्टी हो, ड्रिंक्स ईगरली, एंड स्किन पिंच डज नॉट गोज बैक वेरी स्लोली, जस्ट गोज बैक स्लोली, doesn't take more than 2 seconds. वहाँ पे था more than 2 seconds and the child is not able to drink and is not drinking water. ऐसी condition में you just have to give the fluid, supplements, food for some dehydration, plan B apply करेंगे. If the child has a severe classification, तो फिर कोई और severe classification है, refer urgently to the hospital. While on the way, mother gives frequent sips of ORS, continue breastfeeding, and advise the mother to return immediately and follow up after 5 days if not improving.
इसी तरह जो ग्रीन है इसका मतलब है कि होम सपोर्टिव केयर दी जा सकती है. नॉट इनफ साइन टू क्लासिफाई एज सम और severe डिहाइड्रेशन. नो डिहाइड्रेशन, गिव फ्लूइड, जिंक सप्लीमेंट्स, फूड टू ट्रीट डिहाइड्रेशन. प्लान ए एंड एडवाइस मदर टू व्हेन टू रिटर्न. ये कब आना है अगर कंडीशन ख़राब हो रही है, बच्चे की हालत ठीक नहीं हो रही, लूज मोशन स्टॉप नहीं हो रहे, एंड चाइल्ड इज़ बीइंग वेरी lethargic. Follow up in 5 days if not improving. इस यही इफ़ डायरिया इज़ 14 days और मोर तो severe persistent डायरिया डिसेंट्री. ट्रीटमेंट प्लान ए, बी और सी इसका वैसे होगा. पास पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है. पहले तो ये बताया गया है पहले क्वेश्चन में कि द किड हैज़ वाटरी डायरिया फॉर 3 days, शी इज़ ड्राउजी, स्किन पिंच टेक्स मोर देन 2 seconds. तो इससे आपको पता लग जाता है कि ये प्लान सी, इसमें स्वीयर डिहाइड्रेशन प्लान सी होगा. अब यहाँ 10 किलोग्राम है, वॉमिटिंग 1 day से है, स्किन पिंच गोज स्लोली, जस्ट स्लोली, नॉट वेरी स्लोली. यहाँ वेरी स्लोली था, वो स्लोली, तो ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन होगी. ठीक. यहाँ पे पासिस स्कैंटी यूरिन एंड लूज मोशन फॉर 2 days. What are the 4 clinical signs for classifying dehydration? तो वो आप clinical signs जो यहाँ पे signs लिखे हुए हैं ना, कि स्किन पिंच का, वाटर ड्रिंकिंग वाटर, डज द चाइल्ड ड्रिंक्स वाटर ईगरली और नॉट, या उसकी थर्स्टी है नहीं है, लुक फॉर संगन आइज, रेस्टलेस लिथार्जिक, ये चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे. और एक और है कि शी इज़ लिस्टलेस, लिथार्जिक, ब्लडी स्टूल्स, ब्लड इन स्टूल्स, ये एक डेंजर साइन है जैसे यहाँ लिखा हुआ है. अनेबल टू ड्रिंक, स्किन पिंच गोज बैक वेरी स्लोली, तो ये severe डिहाइड्रेशन है और इसके आप मैनेजमेंट प्लान से ही लिखेंगे. आई होप इट्स क्लियर. जज़ाकल्लाह खैर.